सो ब्रह्मोस मिसाइल हम सबसे पहले एक्सपोर्ट करेंगे फिलीपाइंस को। तो यहाँ पे $374 मिलियन की डील है, $374 मिलियन की डील। ब्रह्मोस हम देंगे फिलीपाइंस को। सो ब्रह्मोस हम बेचेंगे यहाँ पे फिलीपाइंस को, और फिलीपाइंस में यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट आएगा 51% इंडिया का होगा, 49% रशिया का होगा। तो बहुत जगह हो रही है, अभी यूपी में भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी ब्रह्मोस की। फिलीपाइंस एक आइलैंड कंट्री है, 11 करोड़ पॉपुलेशन है। तो चाइना को भी काउंटर करने के लिए फिलीपाइंस को ये ब्रह्मोस मिसाइल इंपॉर्टेंट है, चाइना को काउंटर करने के लिए। तो फिलीपाइंस का डिस्प्यूट है चाइना के साथ, वियतनाम के साथ। तो यहाँ पे क्या हमारा स्कार्बरो शोल, पार्सल आइलैंड, स्पार्टल आइलैंड, इन सब के लिए डिस्प्यूट है सारी कंट्रीज़ में। तो फिलीपाइंस तो इंटरेस्टेड है, इवन वियतनाम भी इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। तो हम दोनों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अभी फिलीपाइंस ने अप्रूव कर दिया है। तो अभी हम फिलीपाइंस को फ़िलहाल एक्सपोर्ट करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल। तो फिलीपाइंस ने रखा है अभी $5.6 बिलियन प्लान टू मॉडर्नाइज फोर्सेज बाय 2028। तो बहुत सारा पैसा इंडिया भी यहाँ पे कमा सकता है एक्सपोर्ट करके। तो फिलीपाइंस एंड यूएसए के बीच में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, किसके बीच में? फिलीपाइंस एंड यूएसए के बीच में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, MDT, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। लेकिन अब यूएसए भरोसेमंद रहा नहीं है, स्पेशली अगेंस्ट बाइडन, अंडर बाइडन। जैसे अफगानिस्तान में जो हुआ, वियतनाम में हुआ, उस तरीके से देख के कोई भी कंट्री यूएस पे डिपेंड नहीं रहना चाहती। इसलिए जापान भी मॉडर्नाइज करना चाह रहा है, इवन फिलीपाइंस कर रहा है अपने आप को मॉडर्नाइज। तो यहाँ पे हम तेजस भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इनका $2.6 बिलियन जो डॉलर है वो एयर फोर्स के लिए। तो हम तेजस भी दे सकते हैं इनको अपना। यहाँ पे नेवी में भी हम यहाँ पे सबमरीन्स दे सकते हैं नेवी में, और आर्मी में इंडिया राइफल्स, एम्यूनेशंस, ये सब एक्सपोर्ट कर सकता है। और अगर फिलीपाइंस ने स्टार्ट कर दिया तो बाकी के आसियान कंट्री भी इनकरेज होंगी इंडिया से इंपोर्ट कराने के लिए, और वर्ल्ड लेवल पे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगे, ब्रांडिंग होगी हमारे आइटम्स की। इंडिया ने क्या इनको दिया? इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, मतलब बहुत ही सॉफ्ट लोन। तो इंडिया लोन देगा, उसी लोन से ये परचेज करेंगे। तो हमने $100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया फिलीपाइंस को फॉर डिफेंस परचेज। इतनी अच्छी लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी यूएसए नहीं देता है। चाइना के साथ तो डिस्प्यूट है, तो इंडिया बचा, इंडिया इज़ अ गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड किया। मीन्स $375 मिलियन में से जो $100 मिलियन है आराम से किश्तों में पे कर सकता है फिलीपाइंस इंडिया को। तो डिफेंस डील में हमारी लाइन ऑफ क्रेडिट एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी होने वाली है, लाइन ऑफ क्रेडिट। और जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो हमारे कंट्री में भी इनोवेशन बढ़ेगी, बिकॉज आप सोचोगे किस तरीके से हम अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा इनोवेशन आएगा। तो जब हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं तो हमारे इनोवेशन की कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। एंड फिलीपाइंस इज़ नॉट पार्ट ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इसलिए हम 290 किलोमीटर वाला ही भेजेंगे ब्रह्मोस, इससे ज़्यादा वाला नहीं भेजेंगे। इंडिया बना था MTCR का मेंबर इन 2016, MTCR का मेंबर। और जो ब्रह्मोस ले रहे हैं एंटी शिप वेरिएंट है, तो शिप से लॉन्च कर सकता है ये। तो यहाँ पे 290 किलोमीटर चाइना को टारगेट करने के लिए फिलीपाइंस के लिए ठीक है। तो इस तरीके से लॉन्च होगा। एंड ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक किसके पास है? इंडिया के पास। तो यहाँ पे कार्डसा के अंदर सैंक्शंस भी नहीं लगेंगे। एंड ये रशिया के लिए भी बहुत अच्छा पैसे कमाने का मॉडल है कि इंडिया के साथ डील करके इंडिया को मेजॉरिटी स्टेक दो। इंडिया को जैसे यहाँ पे 51%, खुद ने 49 लिया, तो यहाँ पे कार्डसा के भी सैंक्शंस नहीं लगेंगे। तो इसलिए रशिया का के लिए भी इंपॉर्टेंट, इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके डिफेंस प्रोडक्ट बनाए। तो दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। एंड हम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस टाइम हमने इसी दिन 11 मई को हमने पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट दिया था 1998 में, इसलिए हम 11 मई को बनाते हैं एज अ नेशनल टेक्नोलॉजी डे बिकॉज ऑफ द पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1998। इसकी स्पीड अराउंड 3 मैक, ब्रह्मो की स्पीड है 3 मैक, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इंडिया ने बहुत जगह, जैसे हो गया हमारा पाकिस्तान हो गया, राजस्थान हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ब्रह्मोस को डिप्लॉय कर रखा है। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो बहुत सारी कंट्री है जो इंटरेस्ट दिखा रही है, फॉर एग्जांपल फिलीपाइंस है, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ओमान, चिले, ब्रुनाई। तो दे एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द मिसाइल। तो फिलीपाइंस ने तो अप्रूव भी कर दिया है। तो अभी ब्राज़ील भी इंटरेस्ट दिखाया है ब्रह्मोस NG के लिए, ब्राज़ील ने इंटरेस्ट देखा है ब्रह्मोस NG। इवन कोरोना वायरस का इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा है ऑन द ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री, बिकॉज कंट्रीज हेल्थ और अदर सोशल सेक्टर पे फोकस कर रही है रेदर देन डिफेंस। तो इसलिए डिफेंस जो इंडस्ट्री हैज़ फेस द लार्जेस्ट क्राइसिस इन द एंड ऑफ World War II के बाद लार्जेस्ट क्राइसिस आई है बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक। हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा जो बायर है वो रिस्पॉन्सिबली यूज़ करे, या ना ये ना हो कि जो जैसे हम बेच रहे हैं वो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री को देते। तो ये भी इंश्योर करना इंडिया का काम है। तो फिलीपाइंस की कैपिटल है यहाँ पे मनीला, 11 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो फिलीपींस USA एंड चाइना के बीच में ऐसा बकरा नहीं बनना चाहता, तो इसलिए यहाँ पे डील है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल नहीं रखेगा USA फिलीपींस ने। लेकिन ऐसी डील आई थी
ऐसी बात चली थी कि वो रख रहा है यूएसए, तो विल एंड डील इफ़ यूएस न्यूक्स आर फाउंड इन द फिलीपाइंस। तो यहाँ के फिलीपींस के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम डील ख़त्म कर सकते हैं, तो यूएस और जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है बिटवीन यूएसए एंड ये फिलीपाइंस ख़त्म हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस इशू। इसलिए फिलीपाइंस को अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइज करनी पड़ेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे फिलीपाइंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है अपनी मिलिट्री पे। सो यूएस न्यूक्स क्या है, ये स्टॉक पाइल है एक्टिव एंड इनएक्टिव न्यूक्लियर वॉर हेड, इनको बोलते हैं यूएस न्यूक्स। तो फिलीपींस इज नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन लार्जर गेम्स, तो फिलीपींस इन्वॉल्व नहीं होना चाहता यूएसए एंड चाइना के गेम के बीच में, एंड फिलीपींस डिपेंड नहीं रहना चाहता अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी थर्ड कंट्री पे, किसी सेकंड कंट्री पे। एंड ब्राज़ील एक्सप्रेस इट्स इंटरेस्ट इन द इंडो रशियन एनजी मिसाइल। एंड मिलिट्री पावर के हिसाब से देखें तो इंडिया की रैंक है 4 और ब्राज़ील की 10th नंबर पे आती है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन अराउंड 21 करोड़। सो जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस है उसका एक मिनी वर्जन बनेगा, इसका नाम है ब्रह्मोस एनजी, मीन्स ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे सेम रेंज होगी 290 किलोमीटर और मैक स्पीड होगी 3.5, लेकिन इसका वेट क्या होगा 1.5 टन एंड 5 मीटर लेंथ है 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये जो भी ब्रह्मोस है, तो ये न्यू जनरेशन ब्रह्मोस होगा, ये लाइटर होगा, 50% लाइटर होगा एंड 3 मीटर शॉर्टर होगा। 50% लाइटर एंड 3 मीटर शॉर्टर, तो ये ब्रह्मोस एनजी। तो साइज़ और वेट में ये आधा होगा हमारा जो ये है ब्रह्मोस मिसाइल न्यू जनरेशन। इसको इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होगा क्योंकि इसमें लेसर RCS होगा, मीन्स लेसर रेडार क्रॉस सेक्शन, एज कम्पेयर टू जो भी ब्रह्मोस है उससे कंपेयर में इसमें कम रेडार क्रॉस सेक्शन होगा। एक तो 3.5 मैक की स्पीड होगी, ऊपर से यहाँ पे RCS होगा, तो इसको देख पाना, इसको ट्रैक कर पाना विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 2018 से ब्रह्मोस जो बन रहे हैं इंडिया में ही बन रहे हैं, लार्सन टूब्रो भी काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। सो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं जो अभी कम डेवलप्ड एज कम्पेयर टू नॉर्थ कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ग्लोबल साउथ में नहीं आते बिकॉज ये दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया एंड ब्राज़ील का ब्रिलेशन काफ़ी अच्छा है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज अगर ब्राज़ील के स्टेटमेंट देखो, डायनेमिक डेमोक्रेसी बोला इंडिया को, इंडिया विल सॉल्व इंटरनल मैटर, CA इन कश्मीर इशू को ब्राज़ील इंटरनल मैटर बोलता है, तो फालतू में टांग नहीं अड़ाता। तो 2009 का ब्राज़ील नहीं है, 2009 में ब्राज़ील ने अपना आर्म्स एक्सपोर्ट किए थे पाकिस्तान को, लेकिन आज ब्राज़ील ऐसा नहीं है। और ऊपर से ब्राज़ील के प्रेसिडेंट को हमने रिपब्लिक डे परेड पे भी बुलाया था, एंड दोनों ही G4 का मेंबर है, दोनों ही जाते हैं परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन। सो ब्राज़ील बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन इक्वाडोर के साथ नहीं करता, इक्वाडोर चिले के साथ भी नहीं करता है। सो इक्वाडोर एंड चिले। सो इसमें से था कि इसमें ब्राज़ील किसके साथ इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो हमें पता है इक्वाडोर के साथ नहीं करता और इवन चिले के साथ नहीं करता। सो इक्वाडोर एंड चिले। और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में 2 लैंडलॉक कंट्री, एक हमारा बोलिविया एंड पैराग्वे, दीज आर 2 लैंडलॉक कंट्री, बाकी सारी जो ओशन से टच करती है, बट दीज आर 2 लैंडलॉक कंट्री, बोलिविया एंड पैराग्वे। और 2 स्टेट्स हैं जो टच नहीं करती है ब्राज़ील को, एक है इक्वाडोर एंड चिले, बाकी स्टेट सारी टच कर रही हैं यहाँ पे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गियोनिया, सुरीनाम, फ्रेंच गियाना, सारी ब्राज़ील को टच करती है, बट चिले एंड इक्वाडोर नहीं करती हैं। 2 लैंडलॉक कंट्री हैं, दीज आर बोलिविया एंड पैराग्वे।